केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। चलिए इस वीडियो में आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप न्यूज स्कूप को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर जाकर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं नलिनी सिंह पालीवाल, आप देख रहे हैं न्यूज स्कूप। 2024 लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से ये सवाल कई बार उठे हैं कि क्या बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं है। इसकी वजह है आरएसएस की ओर से आए लगातार ऐसे बयान जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। इसकी शुरुआत खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ही की। उन्होंने चुनाव नतीजों के चंद दिन बाद ही नागपुर से ऐसी टिप्पणी की जिसे सीधे तौर पर पीएम मोदी पर टारगेट के तौर पर देखा गया। उस समय उन्होंने कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। मोहन भागवत की इस टिप्पणी को कहीं ना कहीं केंद्र की बीजेपी सरकार को नसीहत के तौर पर देखा गया। और यही नहीं, उस समय संघ प्रमुख ने और भी कई ऐसी बातें कही जिसे पीएम मोदी के लिए सीधा मैसेज माना गया। वहीं चर्चाओं का बाजार तब दोबारा गर्म हो गया जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया था चुनावों से ठीक पहले, जिसमें वो ये कह रहे थे कि पहले हमें यानी कि भाजपा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन आज भाजपा सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। नड्डा ने यह भी साफ किया था कि काशी मथुरा में मंदिर बनाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। और इसी बयान के बाद बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात को और हवा मिल गई। जी हाँ, सवाल तो यहाँ तक उठे कि क्या बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, मगर यूपी का सियासी पारा चढ़ने के बीच आरएसएस और बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक 20 और 21 जुलाई को होने जा रही है। इस बैठक की खबर ने तमाम कयासों पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी है। दरअसल मीटिंग को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबकी नजर इस मीटिंग पर है कि आखिर इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको बता दें कि आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ये बैठक लेंगे। इसमें सरकार और संगठन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। राजनीतिक गलियारों में यूपी में बड़े बदलाव होने के कयास के बीच 5 प्रमुख चेहरों को लखनऊ में ही मौजूद रहने को कहा गया है। जी हाँ, ये 5 नेता सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हैं। बीजेपी और आरएसएस की मीटिंग में क्या चर्चा हो सकती है, इसको लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि मीटिंग में सरकार और संगठन में समन्वय और यूपी के जमीनी हालात को लेकर चर्चा हो सकती है। ये मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बैठक में इसको लेकर भी बात हो सकती है। वहीं संगठन में नाराजगी के बीच मीटिंग को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मीटिंग की महत्वता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक इसकी तैयारियों में लगे रहे। जी हाँ, इस कारण केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज का दौरा भी टल गया। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने के बाद से ही पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर आए दिन कटाक्ष कर रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी में राजनीतिक चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था, मॉनसून पेशकश है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। अखिलेश यादव के इस पोस्ट को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर कहा जा रहा है कि अगर कोई भी नेता 100 विधायकों का समर्थन जुटा लेता है तो सपा मुख्यमंत्री पद के लिए उसे समर्थन दे सकती है। अखिलेश यादव ने हाल ही में ये भी कहा था कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर भी कर रही है। इसीलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्हें सपा बहादुर की संख्या दी थी। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों ही जगह मजबूत सरकार है। हम 2017 की तरह 2027 में भी हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मगर सवाल ये है कि क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव में यूपी में लगे झटके के बाद अब ये समझ गई है कि बिना संघ के सहारे के नैया पार नहीं लगेगी। जी हाँ, नैया पार नहीं लग पाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान ही संघ और बीजेपी के रिश्तों में दूरियों की चर्चा शुरू हुई थी। कभी बीजेपी नेताओं के बयान तो कभी बीजेपी के फैसलों ने संघ और बीजेपी के रिश्तों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। लेकिन इस बैठक की खबर से कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। क्या वाकई सब कुछ ठीक है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज स्कूप से। नमस्कार।